हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इन्हें द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी जा रही है जहां पर बताया गया है कि जो इंडिया द्वारा S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए रशिया से डिस्कशन चल रहा है करीबन 10,000 करोड़ की मिसाइल डील को लेकर। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि S-400 हम एडिशनल सिस्टम्स प्रोक्योर करने वाले हैं, पर जो एग्जिस्टिंग S-400 है उनकी मिसाइल डील को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो जो अमाउंट यहाँ पर डील की बताई जा रही है ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ है। तो अगर आप S-400 की डील को देखेंगे तो 2018 में हमने $5.4 बिलियन में करीबन 5 ऐसे सिस्टम्स ऑर्डर किए थे, यानी कि 5 स्क्वाड्रन, जो कि पूरी तरीके से हमें डिलीवर नहीं हो पाए। अभी 3 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं जो कि एक्टिव हैं, वहीं पर 2 और आने थे जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिलीवर नहीं हो पाए हैं। कई जगह मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि एक और स्क्वाड्रन हमें मिल चुका है, पर वो फेक न्यूज़ है। अभी 2 स्क्वाड्रन आना बाकी हैं जो कि मानकर चला जा रहा है कि 2026 या फिर 2027 तक कंप्लीटली डिलीवर हो जाएंगे। उसके बाद एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेने पर भी काम किया जा सकता है, पर फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो इनकी मिसाइल्स को प्रोक्योर करने की हो रही है। तो 10,000 करोड़ का मतलब यहाँ पर सिंपली $1.1 बिलियन का होता है। तो अगर आप $5.4 बिलियन के हिसाब से नई परचेज को देखेंगे तो एक सिस्टम आपको मुश्किल से इस प्राइस में मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हम एडिशनल ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक स्क्वाड्रन तो नहीं परचेज करेंगे, ये एक से ज़्यादा ही होंगे। तो इस केस में ये मिसाइल्स हैं, मोस्ट लाइकली हम यहाँ पर अपने स्टॉक्स को फिल कर रहे हैं और एडिशनल मिसाइल्स भी हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देख लिया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित होते हैं। हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने कैसे 5 से 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, जिसमें से एक लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल थी 300+ किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये चीज़ हमने रियलाइज़ करी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है एनिमी के एयर फॉर्मेशन को डिसरप्ट करने के लिए। तो अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराते हैं एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, आपका प्लेटफॉर्म वल्नरेबल भी हो जाता है। वहीं पर अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि S-400 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये एक ज़्यादा सेफर बेट बनते हैं और एनिमी के लिए सर का दर्द भी बन जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ हमने देखी, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि वो S-400 को टारगेट कर पाएँ, पर वो फेल हो गए। तो फ्यूचर में ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की, इसलिए यहाँ पर हम अपने स्टॉक्स को पहले ही मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने रियलाइज़ कर ली कि ऐसे हाई इंटेंसिटी वाले कॉम्बैट में ये एयर डिफेंस सिस्टम्स अच्छे खासे नंबर में इस्तेमाल होते हैं। तो फिलहाल मिसाइल्स के नंबर को यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है। तो एयरफोर्स द्वारा इन सिग्निफिकेंट नंबर्स में मिसाइल को प्रोक्योर किया जाना है और इसका डिस्कशन रशियन साइड से भी चल रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है अगली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग में, जो कि अक्टूबर 23 यानी कि कल होनी है। बाकी जैसा कि हमने बताया एडिशनल S-400 के स्क्वाड्रन भी एयरफोर्स द्वारा ऐड किए जा सकते हैं, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये 5 स्क्वाड्रन हो सकते हैं, जिसके बाद भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट हमारी एग्जिस्ट करेगी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के थ्रू पूरी करी जाएगी, जहाँ पर मिनिमम 12 के अप्रॉक्स स्क्वाड्रन के नंबर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा इंडिया कवर करना है मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत। बाकी ANI की इस रिपोर्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है जो कि कई लोग मिस कर गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एयर टू एयर मिसाइल को लेकर भी, स्पेसिफिकली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेकर भी रशिया से डिस्कशन चल रहा है जो हम प्रोक्योर कर सकते हैं। और ये मिसाइल मोस्ट लाइकली R-37 है, जिसको लेकर पहले से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल भी उठेगा कि जब अस्त्र मार्क 2 की रेंज एक्सटेंड करके 200 किलोमीटर तक करी जा रही है तो फिर हम R-37 क्यों प्रोक्योर करें। तो जो R-37 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है वहाँ पर भी रेंज आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की मिलती है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। कई जगह पर यह कहा जाता है कि ये रेंज इससे ज़्यादा हो सकती है और वहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है। तो ये मिसाइल जो है ये रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल करी गई है। क्या ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मिसाइल एनिमी को डिफेंसिव कर देती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट BVR स्ट्रेटजी है। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने बताया अस्त्र मार्क 2 2027 से सर्विस को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर R-37 को हो सकता है प्रोक्योर कर लिया जाए। अगर ऐसा होता भी है
तो कम से कम उनको सर्विस में इंडक्ट होने में 1 साल का तो समय लगेगा ही लगेगा, यानी कि 2027 तक R-37 भी आपको मिल पाएंगी। तो क्या उनको लेना सेंस बनाता है? अब ये चीज़ एयरफोर्स को डिसाइड करनी है। अगर 200 किलोमीटर की रेंज वाली ही मिसाइल उन्हें मिल रही है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया इस मिसाइल का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इससे भी लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट करने का, जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। तो अगर उस रेंज में आपको ये मिसाइल मिल रही है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ ये मिसाइल ईजिली Su-30 MKI से इंटीग्रेट हो जाएगी, क्योंकि इनको Su-30 SM फाइटर से इंटीग्रेट किया गया है। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर बहुत समय नहीं लगेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि R-37 अगर हम लेते हैं तो ये हमें कब तक मिल पाती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।